इरफान पठान, भाई इरफान पठान का क्या हुआ? आजकल वो कमेंट्री बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाई आखिरकार इरफान पठान को हुआ क्या? भाई उन्हें क्यों कमेंट्री पैनल से निकाल दिया गया है? एक बहुत बड़ी खबर है भाई। इरफान पठान जैसा कमेंटेटर जो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद आपको हर हमेशा कमेंट्री करते हुए दिखाई देते थे और बहुत ही कमाल की कमेंट्री करते थे, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि इरफान पठान को जो है कमेंट्री से निष्कासित कर दिया गया। जो कमेंट्री के लिए टीम की घोषणा हुई थी, उस टीम में इरफान पठान जैसे सुपरस्टार प्लेयर रह चुके एक जमाने में, कमाल की कमेंट्री कर रहे इरफान पठान को जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। ऐसा इरफान पठान की क्या गलती थी? हर हमेशा इरफान पठान कमेंट्री के साथ साथ उनका अंदाज भी काफी शानदार होता था। आप लोगों ने देखा होगा भाई, जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम जीतती है उस पर जश्न मनाते हैं, कूदते हैं, फुदकते हैं, काफी बड़ा अंदाज था। अचानक से इरफान पठान को क्यों निकाला गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भाई इरफान पठान को निकालने के पीछे जो वजह है, वो वजह है उनकी खिलाड़ियों के ऊपर कटु कटाक्ष करना। जिस तरह से वो खिलाड़ियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर के वो बातें कर रहे थे, वो बातें तो एक हद तक जायज थी, सही थी, लेकिन उसके पीछे चल रहे एजेंडे को जो है ना, वो छुपा नहीं पाए। उसके पीछे का जो एजेंडा था, उस एजेंडे का खुलासा हो गया। ये पता चल गया कि इरफान पठान जो ये कारनामे कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ एजेंडा छिपा हुआ है। कुछ मकसद के तहत वो खिलाड़ियों को की आलोचना कर रहे हैं, खिलाड़ियों की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसको लेकर के खिलाड़ियों ने जब आपत्ति जताई तो इस पर जांच बैठाई गई, इसकी जांच की गई और उसमें इरफान पठान साहब दोषी पाए गए, जिसके तहत इरफान पठान पर कड़ा कदम, कड़े नियम लगाते हुए इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से जो है तत्कालीन निष्कासित कर दिया गया। इरफान पठान को निष्कासित कर दिया गया। अब इरफान पठान की वापसी की क्या संभावना है? तो भाई इरफान पठान की वापसी हो सकती है यदि वो अपनी आदतों पर थोड़ा सा सुधार बनाए, अपने एजेंडे जो उस एजेंडे को लगाम दे थोड़ा सा। तो किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए किसी खिलाड़ी के स्टेटस को गिरा पाना, ये भाई बहुत बुरा काम होता है। जबकि आप खुद जो है क्रिकेटर रह चुके हैं, आप इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं, फिर भी आप उन खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर, उस खिलाड़ी की इतनी कड़ी शब्दों में आलोचना करना। आलोचना करने का भी एक सीमा होता है भाई, लेकिन उससे ऊपर जाकर के ये और सुनील गावस्कर साहब जो है बहुत ही हाई लेवल की आलोचना करते हैं। ऐसी आलोचना करते हैं कि रोहित शर्मा तक को शिकायतें करनी पड़ गई थी सुनील गावस्कर को लेकर, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार के बाद, कि भैया सुनील गावस्कर जो आलोचना करते हैं ना, उस आलोचना से सर में दर्द होता है और बेचैनी होती है। ये रोहित शर्मा ने आलोचना करी सुनील गावस्कर को लेकर, उन्होंने आलोचना भी करी थी उस टाइम। और इस हाई लेवल की आलोचना करना जो किसी खिलाड़ी के सरदर्द का कारण बने, ये कुछ सही नहीं होता है। क्योंकि बात इस टाइप की हो जाती है भाई, आप किसी खिलाड़ी की आलोचना कर रहे हैं, एक मैच में वो फ्लॉप चल गया, 2 मैच वो फ्लॉप चल गया, अगले ही मैच में वो खिलाड़ी सुपरस्टार यदि बन गया, शानदार परफॉर्मेंस का, फिर आपकी वाट लगनी तय। इन लोगों ने यह सोच करके आलोचना करी थी भाई रोहित शर्मा का दिन खत्म हो गया, रोहित शर्मा अब चले गए, यह सोच करके इन लोगों ने आलोचना करी थी रोहित शर्मा की। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उस तरह का परफॉर्मेंस भी था रोहित शर्मा का, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, बहुत ही सघन आलोचना करी सुनील गावस्कर ने, इरफान पठान ने बहुत जबरदस्त तरीके से आलोचना की। लेकिन फिर बाद में जो है रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनशिप के दम पर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। और जब कोई खिलाड़ी इतना बड़ा कारनामा करता है तो भाई उनका कंट्रोल हर जगह हो जाता है। अब रोहित शर्मा ने जो है, जो शिकंजा इन लोगों ने रोहित शर्मा के ऊपर कसा था, अब रोहित शर्मा ने इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, अब जिस मुकाम पर रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, पूरे ऑडियंस, पूरे बीसीसीआई जो उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया, भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, उनके साथ सारा सिस्टम खड़ा हुआ है। और उस सिस्टम की मदद से जो भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों से पूछा गया कि भाई क्या किया जाए इरफान पठान का। उन्होंने साफ तौर पर कि इरफान पठान के कमेंट्री का अंदाज जो सही नहीं, वो जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं वो बहुत ही गलत आलोचना है। हालांकि खिलाड़ी पूरे तरीके से प्रखर तौर पर सामने नहीं आ पाए, लेकिन खिलाड़ियों का ही हाथ है इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से बाहर निकाले। अब देखना दिलचस्प होगा कि इरफान पठान किस तरह से अपने गलतियों को सुधार पाते हैं, किस तरह से अपने गलतियों से माफी ले पाते हैं या फिर नहीं माफी मांगते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। खैर जो भी होगा, इरफान पठान के लिए बहुत बुरा हुआ है। उनके डांसिंग का स्टाइल, उनके सेलिब्रेशन का स्टाइल, उनकी कमेंट्री का अंदाज, हर कुछ काफी निराला था। लेकिन एक गलती हो गई भाई, खिलाड़ियों को कटु आलोचना करी उन्होंने। क्रिकेट पैनलिस्ट हो करके कुछ नियम कायदे कानून के अंदर आपको रहने पड़ते हैं भाई, इतनी कटु आलोचना नहीं की जाती है।
लेकिन ये जो है ना, खासतौर विराट कोहली के ऊपर जो कटु कटाक्ष किए थे उन्होंने, ये उनको भारी पड़ गया। और जाहिर सी बात है, विराट कोहली जैसे प्लेयर जो है ना, वो इस तरह का दमखम तो रखता है बीसीसीआई में, इस तरह का औहदा तो रखता है, वो चाहे जो कुछ भी है वो करवा सकता है भाई। यदि वो एक स्टेटमेंट दे देना किसी को लेकर के, तो वो हिल जाएगा सिस्टम। इस समय विराट कोहली की वो इमेज बनी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम में, वो मायने रखता है विराट कोहली। और विराट कोहली के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं, इतनी बड़ी बातें विराट कोहली को लेकर कर रहे हैं, इतनी कटु आलोचना कर रहे हैं, भाई बैंड बजा सकता है ये खिलाड़ी। खासतौर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद और ज्यादा विराट कोहली के चर्चे होने लगे, और ज्यादा पावर विराट कोहली के हाथों में आ गए। तो यही हुआ है इरफान पठान के साथ, और इसीलिए इरफान पठान को बाहर बैठाया गया। खैर, आप लोग क्या कहना है पठान साहब को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं इरफान पठान को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।